सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें उन्होंने 5 सरकारी बाबुओं की छुट्टी कर दी है, यानी कि उन्हें उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्तगी के कारण बताया जा रहा है कि उनका आतंकियों के साथ कहीं ना कहीं कोई लिंक जो है वो सरकार को देखने को मिला है, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार निगहबानी उन लोगों पर की जा रही है जो लोग आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं। आतंकवादियों को कोई ना कोई जो है चीज़ें मुहैया करवाई जा रही है, या उन्हें शेल्टर देने की कोशिश की जाती है, या कोई ना कोई उन्हें जो है हेल्प जो है उनकी की जाती है। उसी को देखते हुए लगातार सरकार ने अपनी टीमें गठित की गई है और हर एक पहलू पर, हर एक जो सरकारी बाबू हो या फिर आम इंसान हो, उस पर निगरानी रखी गई है। लेकिन और जिस तरह से ये मामला सामने आया, ये बताया जा रहा है कि 5 के 5 जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एक इसमें पुलिस में है, एक बैंक में है और एक पीएचई में भी बताया जा रहा है, इन सभी को पूरे तरीके से फिलहाल अभी बर्खास्त कर दिया गया है और अब इन पर आगे की कार्रवाई भी जो है वो की जाएगी। जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक कांस्टेबल है, उसका नाम तनवीर सलीम डार बताया जा रहा है और ये 1991 में अपॉइंट हुए थे। 2002 की बात की जाए तो तनवीर हुसैन जो है वो उन्होंने अपनी आर्मर में एज ए बटालियन हेडक्वार्टर में जो है वो पोस्टिंग कर दी थी। इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार पुलिस की तरफ से अलग अलग जो सरकारी बाबू है जिन पर शक होता है कि क्या इनका टेररिस्ट्स के साथ कोई लिंक है, आतंकवादियों के साथ कोई संबंध है, तो ये सारी जो है तहकीकात सरकार की तरफ से की जा रही है, जिनमें इन 5 लोगों का नाम जो है वो सामने आया। सबसे पहले कांस्टेबल का नाम सामने आया, तनवीर सलीम डार जो है इनका नाम सामने आया और ये बताया जाए कि इनका जो काम रहता था, जो आतंकवादी है उन्हें ये आर्म्स वगैरह जो है वो मुहैया करवाते थे और उन्हें शेल्टर करते थे और कहीं ना कहीं उन्हें अरेंज जो उन्हें आगे पीछे निकलना होता था वो सारी इन्हें इन्फॉर्मेशन जो है, आतंकियों को इन्फॉर्मेशन तनवीर जो है वो पहुंचाता था। उसके बाद जो दूसरा नाम सामने आया, और एक चीज़ और बताई गई है इसके बारे में, एक एमएलसी हैं जावेद शाला, उनके मर्डर में भी यानी कि उनकी जो हत्या की गई थी उनमें भी तनवीर का जो नाम है वो सामने आया है। उसके बाद जो दूसरा नाम सामने आया है जिसे टर्मिनेट किया गया है सरकारी ओहदे से, अफाक अहमद वानी इसका नाम बताया गया है। ये मैनेजर के तौर पर बारामूला में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है उसमें काम करता था। तीसरा नाम है इफ्तिखार अंद्राबी। ये इफ्तिखार जो है ये प्लांटेशन सुपरवाइज़र जो है वो अपॉइंट हुआ था। इरशाद अहमद खान चौथा नाम है, जो एक चपड़ासी यानी ऑर्डिनरी के लहजे से जल शक्ति विभाग जो है वहाँ पर काम करता था। 2010 से ये वहीं पर काम कर रहा था। पांचवा नाम है अब्दुल मोमीन पीर। ये असिस्टेंट लाइनमैन है पीएचई सब डिवीज़न में। इन 2014 ये अपॉइंट हुआ था और इन सभी को फ़िलहाल टर्मिनेट कर दिया गया है और इन पर कार्रवाई जो है वो भी सरकार की तरफ से अब बिठा दी गई है और इनसे पूछताछ भी लगातार अब की जाएगी। और ये भी बताया जा रहा है कि जो नार्को टेरर रहता है, यानी कि जो आतंकवाद, तो उनको तो पनाह देनी है, उनको तो कहीं ना कहीं चीज़ें मुहैया करवानी हो, और जो नार्को टेस्ट रहता है, सिंडिकेट जो है, उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है मुहैया करवाते थे, उनको भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें जो है वो देते थे और शेल्टर करने की उन सभी लोगों को जो है वो, यानी कि आतंकवादियों को शेल्टर करने की कोशिश भी जो है इन 5 लोगों के द्वारा की जाती थी। लेकिन बड़ी बात यही है, ये 5 के 5 सरकारी महकमे में थे, बड़े लंबे अरसे से ये सरकारी महकमे में काम भी कर रहे थे और आतंकवादियों का ये सभी लोग जो है साथ भी दे रहे थे। और जिस तरह से ये भी बताया कि जो कांस्टेबल तनवीर सलीम डार जिसका नाम बताया गया है वो आतंकवादियों के साथ मिला हुआ था, लश्कर तोयबा के साथ इसका संबंध बताया गया। और कहीं ना कहीं एमएलसी जावेद शाला जो है जिनकी हत्या आतंकवादियों द्वारा की गई थी, उनमें इसका भी नाम जो है वो बताया गया। कहीं ना कहीं ये भी उन आतंकवादियों के साथ उस वक्त मिला हुआ था और लगातार सरकार की तरफ से जो भी आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है उन पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तो ये 5 नाम सामने आए हैं, यही बताया जा रहा है कि आने वाले समय में और भी लोगों के नाम जो है वो सामने आएंगे, जिनमें कई सारे टीचर बताए जा रहे हैं, कुछ स्कूल के साथ जो जुड़े हुए हैं या कि किसी और महकमे में जो गवर्नमेंट ओहदे पर बैठे हुए हैं, उन पर भी सरकार की पूरे निगाह जो है वो बनी हुई है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार चल रही है, हर एक पहलू पर जाँच की जा रही है, क्योंकि सरकार जब भी कोई सबूत मिलता है उसके बाद जाँच की जाती है। अपनी जो टीमें हैं वो लगाई गई है, इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है वो पूरे तरीके से काम कर रही है। किसी का भी नाम अगर टेरर लिंक के साथ जुड़ता हुआ नजर आता है या नार्को टेरर के साथ जुड़ता हुआ नजर आता है, उसके बाद वो टीमें पूरे तरीके से अपना काम करती है, उस शख्स के पीछे लग जाती है और उसका पूरा बायोडाटा निकाला जाता है, कहाँ कहाँ वो जाता है, किस किस के साथ वो मिलता है, किस तरह के लोगों के साथ उसका उठना बैठना, वो सारी चीज़ें खंगाली जाती है, फ़ोन टैप किए जाते हैं, फ़ोन के द्वारा किस किस के साथ उसका कॉलिंग होता है वो सब देखा जाता है। उसके बाद ही नतीजे पर आया जाता है, जिसके बाद जिस वक्त इन 5 लोगों को फिलहाल
फिलहाल जो है टर्मिनेट इनकी सर्विसेज से कर दिया गया है। अभी ये 5 है, आगे और भी नाम आने वाले हैं। जल्द ही सरकार ने कहा है जो लोग इससे जुड़े हैं, जो लोग आतंकवादियों का साथ देते हैं, उनका भी जल्द सफाया जो है वो किया जाएगा। फिलहाल इन 5 लोगों को टर्मिनेट तो कर दिया गया है, लेकिन इनसे इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरे तरीके से अब की जा रही है और क्या क्या किन किन लोगों के साथ और इनका संबंध है वो भी जल्द सामने आ जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।